Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, डेली मैं एक हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो द वे आई वॉज स्पीकिंग दैट टोटली डिफरेंट, बट विद माई परसिवरेंस हार्ड वर्क आई एम एबल टू चेंज माई वे ऑफ कन्वर्सेशन। क्योंकि क्या होता है, आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो योर टंग विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश। तो आपकी टंग एडजस्ट हो जाएगी। आपको बोलना श्योर है तभी आपका कन्वर्सेशन स्टाइल इम्प्रूव होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने कभी किसी को लाइफ में हिंदी में ये बोला हो कि यार ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये तो जस्ट टाइम पास कर रहा है, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी के काम में, बस ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो इस बात को अगर आपको इंग्लिश में नहीं बोलना आता तो मैं आपको इस आर्टिकल के थ्रू ही बताऊंगा कि आर्टिकल में ऐसा बोला गया है। और अगर आपने मान लो किसी को बोला हो कि यार कोई आपसे पूछे कि आपकी कोई चीज़ है उसको ख़रीदना चाहता है कोई, तो बोलोगे कि मुझे इसका प्राइस बता दो, तो आप बोलोगे यार मैं बिना तैयारी किए या बिना सोचे मैं बता नहीं सकता, मैं बाद में बताऊँगा। तो उस कन्वर्सेशन को, जैसे उस वाक्य को भी आप कैसे बोलोगे, ये आपको इस आर्टिकल में ही पता चलेगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप कैसे अपने कन्वर्सेशन स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। और आपकी ये डेली हैबिट में होना चाहिए। जैसे कि मैं शाम को डेली 5 बजे के आसपास वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो डेली विजिट कीजिए ऐसे कंटेंट पे, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ कन्वर्सेशन। स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा है विदाउट सफिशिएंट कोज, मतलब कोई सफिशिएंट कोज नहीं था। ये मैं बता देता हूँ आपको क्या सिनारियो है। कर्नाटका में रिसेंटली एक लेडीज़ को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के लिए। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा नहीं है, वो राइटर का है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, सो ताकि आपको मान लो हर्ट ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के खिलाफ है। अगर जो अपने सो कॉल्ड मोदी भगत हैं, अगर उनको प्रॉब्लम हो तो सॉरी फॉर दैट, बट ये क्या है, राइटर के व्यू हैं। दिस इज़ नॉट माई व्यू एंड आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग फॉर द इंग्लिश नॉलेज। और यह आपकी जो एक चीज़ है, मान लो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कंटेंट में आपको हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं। विदाउट सफिशिएंट कोज। विदाउट सफिशिएंट कोज मतलब बिना किसी कारण के। अनवारंटेड अरेस्ट, अनवारंटेड अरेस्ट हुआ है, मतलब जो कि किसी को बताया नहीं जा सकता किस लिए अरेस्ट हुआ। अनवारंटेड अरेस्ट एट बिहेस्ट ऑफ मेजोरिटेरियन आउटफिट। जो मेजोरिटी में रहते हैं, मेजोरिटेरियन आउटफिट्स डेंट द कंट्री इमेज, कंट्रीज इमेज, कंट्री की इमेज को डेंट कर रहे हैं। डेंट जैसे आपके कार या बाइक में भी गिरते होंगे या पड़ जाते होंगे तो डेंट को बोलते हैं कि उसको नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज को नष्ट कर रहे हैं, डेंटेड कर रहे हैं। द रिसेंट अरेस्ट, जो रिसेंट में अरेस्ट हुआ ऑफ ए 25 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन, जो 25 साल की लेडीज़ थी, एट मुधोल इन बागलाकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये बागलाकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। उस लेडीज़ का अरेस्ट हुआ जो 25 साल की थी, फॉर एन इनोकुअस मैसेज। इनोकुअस मतलब जो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा था। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में इनोकुअस कैसे यूज कर सकते हैं? इनोकुअस मैसेज, इनोकुअस एज ए एडजेक्टिव है, तो जो बात आपने कहीं किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कही नहीं हो, फिर भी आप कोई की बातों का कोई बुरा मान गया हो, तो आप कैसे बोलोगे? I have not done or I have not made any like bad remarks, or you can say I have done innocuous remarks. मैंने जो innocuous, जो किसी को हानि न पहुंचाने वाले रिमार्क्स किए थे। Why you are getting offended? आप क्यों गर्म हो रहे हो? Getting offended तो innocuous होता है जो किसी को हानि न पहुंचाए। मैसेज ऑन पाकिस्तान रिपब्लिक डे, पाकिस्तान रिपब्लिक डे पे उन्होंने एक ऐसा मैसेज डाला अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। आपको ये ध्यान रखना, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो अपने आप को बचा के रखना है। आपको कैसा कंटेंट शेयर करना है, देश के लिए खतरा है या नहीं खतरा है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है कि पाकिस्तान रिपब्लिक डे पे उस लेडीज़ ने एक मैसेज शेयर किया जिससे कि उसका अरेस्ट हो गया। रिपब्लिक डे इज़ येट अनदर इंस्टांस, येट अनदर मतलब ये एक दूसरा इंस्टांस है ऑफ द परवर्स मिसयूज। परवर्स मतलब कोई लगातार, परवर्स मतलब परवर्स जैसे बद से बदतर हो जाता है सिचुएशन, बेकार से बेकार और ज़्यादा हो जाती है। परवर्स मिसयूज ऑफ द लॉ बाय अथॉरिटीज़, जो मिसयूज हुआ परवर्स लगातार लॉ बाय द अथॉरिटीज़। इट वाज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेडिशन, ये प्रोविजन था रिलेटिंग टू द सेडिशन। सेडिशन वो होता है
देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है या उसका गद्दारी का। सेडिशन दैट इन्वोक्ड माइंडलेसली इन द पास्ट में भी इसको माइंडलेस बिना दिमाग लगाए यूज किया हुआ। इन्वोक्ड होता है मतलब जिसने, दैट वाज इन्वोक्ड होता है जिसको उजागर किया गया है, इन्वोक्ड। इंक्लूडिंग वंस फॉर ए प्ले, कब हुआ था, एक बार प्ले में भी होता, यही कर्नाटक का एक केस था कि इनेक्टेड बाय द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन था, जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, प्राइमरी मतलब 5th क्लास से नीचे का बच्चा था, उसमें उसके भी मैटर में हुआ था ये। द लेटेस्ट वन इन्वॉल्व्स, जो अब लेटेस्ट वन जो अभी हुआ है, लेटेस्ट वन जो अब अभी हुआ है अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स, जो लेटेस्ट वन इन्वॉल्व्स एन एलिज्ड अटेम्प्ट ऑफ, एलिज्ड मतलब ये आरोपित है, ये मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, बट एलिज्ड अटेम्प्ट ऑफ क्रिएटिंग एनमिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। एनमिटी मतलब उनमें वैर भाव, एनमिटी मतलब वैर भाव, दो ग्रुपों में ये वैर भाव फैला रहा है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। खुथमा से एक लेडीज का नाम है, वाज ग्रांटेड, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, वाज ग्रांटेड, वाज के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो आप समझ लेना कि ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। द शेख, खुथमा शेख वाज ग्रांटेड बेल, उनको बेल दी गई है, मतलब उनको बेल मिल गई थी, तो ये नहीं है कि उन्होंने किसी को बेल दी, नहीं, वाज ग्रांटेड, उनको बेल मिल गई ऑन द सेम डे ऑफ हर अरेस्ट, उनका अरेस्ट हुआ उसी दिन बेल मिल गई। बट द इंसिडेंट इज नो लेस डिस्कंसर्टिंग, मतलब ये डिस्कंसर्ट होता है चिंता, नो लेस ये मतलब कम नहीं है, चिंता से कम नहीं है, एज इट इंडिकेट्स, एज क्योंकि ये इंडिकेट्स करता है, इशारा करता है, द ईज विद विच, बहुत ईजी से, विद विच मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन बी अरेस्टेड, माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसे भी अरेस्ट किया जा सकता है, कैन बी अरेस्टेड, अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट सफिशिएंट कोज, बिना किसी कोज के। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे व्यू नहीं है, ये राइटर के व्यू हैं, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं जैसा आपको लगे, बट हमें क्या है, डेलिब्रेशन करना है, विचार विमर्श करना है कि जो हमारे इंडिया में चल रहा है क्या क्या चल रहा है। विदाउट सफिशिएंट कोज ऑफन द बिहेस्ट ऑफ द ओवर लाइक ओवर जीलियस, जो ज़्यादा चलते हैं, मतलब जीलियस तो होता है ओवर जीलियस, तो ये हो सकता है कि ऑफन प्राय टाइम पे, द बिहेस्ट होता है कमांड या ऑर्डर, बिहेस्ट ऑफ द ओवर जीलियस एक्टिविटीज, एक्टिविस्ट जो मतलब कार्यकर्ता होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, ओवर जीलियस जो बहुत जलते हैं, एक्टिविस्ट विद ए डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, एक प्रोपोर्शनेट होता है समानुपात, असमानुपात में है, जो समानुपात में नहीं है। क्लाउट होता है इफेक्ट, क्लाउट मान लो जैसे आपका ऑफिस में अच्छा प्रभाव है तो बोलोगे ही हैज़, इवन यू कैन से आई एम हैविंग वेरी मच क्लाउड इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में मेरा बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसे हो सकता है क्लाउड मैंने प्रभाव, किसी का कितना क्लाउड है। इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मतलब डिसप्रोपोर्शनेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्लाउड है, प्रभाव है, इसलिए वो उसको बहुत ईजी से गिरफ्तार किया जा सकता है अगर माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। इन दिस केस, इस केस में द मदरसा स्टूडेंट हेड सेड, कह चुकी हैं, मतलब क्या कह चुकी हैं, हेड सेड पहले कह चुकी हैं, मे गॉड ब्लेस, मतलब उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन विद पीस, मतलब भगवान सबको ब्लेस करे, खुशी दे, विद पीस शांति दे, यूनिटी एंड हारमनी ऑन मार्च ऑफ 23 मार्च को सबको हारमनी वगैरह दे। बट ए लोकल हिंदू एक्टिविस्ट, जो लोकल हिंदू एक्टिविस्ट था, कंप्लेन टू द पुलिस दैट शी वाज क्रिएटिंग एनिमिटी अमंग द कम्युनिटीज, वो एनिमिटी फैला रही है, बैरभाव फैला रही है कम्युनिटीज़ में। बाय विशिंग पीपल ऑन पाकिस्तान डे, बाय विशिंग पीपल, आदमियों को विश करके पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पे, जैसे अपना 26 जनवरी को होता है तो वैसे ही उनका 23 मार्च को रिपब्लिक डे होता है। विद अनसरप्राइजिंग प्रोमिटिट्यूड, अनसरप्राइजिंग मतलब बिना सरप्राइज करने वाली बात ही, प्रोमिटिट्यूड होता है बिल्कुल शीघ्रता से, प्रोम्प्टिव होता ना कि आप मान लो किसी भी चीज़ को एकदम से, प्रोमिटिट्यूड शीघ्रता से बोल देते, तो विद अनसरप्राइजिंग प्रोमिटिट्यूड द पुलिस बुक्ड हर, पुलिस ने उसको बुक कर लिया अंडर पिनल सेक्शन, इंडियन पिनल कोड आपको पता है लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1860 में, तो उसके ही जो आईपीसी के तहत उसने उसको पकड़ लिया, हैज सेक्शन रिलेटिंग टू द प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, एनमिटी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनमिटी लेकर आती है, इसलिए उन्होंने ग्रुप को उनको पकड़ लिया। एज टू हाउ हर विशेज वुड हैव अट्रैक्ट आइदर सेक्शन 153A, मतलब ये बोल रहे हैं कि एज टू हाउ हर विशेज वुड हैव अट्रैक्टेड, उनकी जो लेडीज़ की विशेज थी उन्होंने क्या वुड हैव अट्रैक्ट किया
मतलब कर चुके हैं वुड हैव अट्रैक्टेड आइदर सेक्शन 153A और 5052 ऑफ द आईपीसी। इंडियन पिनल कोड के 153A और 505 दो क्लोज को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है, जो विशेष दे के। कैसे? 153A में ये लिखा हुआ अगर कोई भी बंदा आपका सोसाइटी में एनिमिटी फैला रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है डिसेंट के मामले में। ऐसे ही 505 में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा अपने भाषण से या कुछ अपने कंटेंट से सोसाइटी में एनिमिटी फैला रहा है तो उसको बुक किया जा सकता है। वैसे ही तो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया समथिंग ओनली द पुलिस कैन एक्सप्लेन, जो कि सिर्फ पुलिस ही एक्सप्लेन कर सकती है। उन्होंने विश दे के इन दो चीज़ों को, इंडियन पिनल कोड के चीज़ों को इन्वोक कर दिया है, अट्रैक्ट कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैव, जैसे कर्नाटका स्टेट की जो पुलिस है, हैव क्लेम्ड, मतलब कर चुकी है, दैट द अरेस्ट वाज एम्ड एट प्रिजर्विंग पीस, शांति को प्रिजर्व करने के लिए किया गया है, एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, बट इट इज़ क्वाइट अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष है, क्वाइट अपेरेंट दैट दे एक्टेड इन द कावेलियर मैनर। कावेलियर होता है, वैसे कावेलरी आपने सुना हो कि जो घोड़सवार आर्मी में, सेना में होती है, बट कावेलियर का मतलब है असभ्य है, बिल्कुल असभ्य बिहेव किया उन्होंने, बिल्कुल ही बिना सोचे समझे बिहेव किया हुआ है। कावेलियर मैनर विद असर्टेनिंग दैट, निश्चित के सर्टेन करना, असर्टेनिंग वेदर देयर वाज एनी सब्सटेंस इन द कंप्लेंट, कि मतलब कोई सब्सटेंस था कंप्लेंट में, ये उसको असर्टेन कर रहा है। विदाउट एनी असर्टेन, उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया कि क्या सब्सटेंस था कंप्लेंट में। एवर सिंस ए कंट्रोवर्सी, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जब से, एवर सिंस का मतलब होता है जब से। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे कर्तव्य फील हो रहा है। तो ए कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट ओवर गर्ल स्टूडेंट्स वेयरिंग द हिजाब, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ब्रोक आउट सेकेंड फॉर्म हुई है, मतलब हो चुकी है, ये थी ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक आउट। द एवर सिंस ए कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट ओवर गर्ल स्टूडेंट वेयरिंग ए हिजाब, द दीज सीम्स दैट इट सीम्स टू बी, ये कैसे प्रतीत होता है, टेंडेंसी जो होती है, संभावना अमंग राइट विंग ग्रुप्स टू फॉर्मेट ट्रबल टारगेटेड एट द मुस्लिम्स। तो ये जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिसको राइट विंग बोलते हैं, तो राइट विंग एक साइकोलॉजी है, लगा लो, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आपने सुना हो, समाज में सोशल साइंस में भी मिलेगा आपको। तो ये है कि जो राइट विंग के सेंटिमेंट्स को फोमेंट होता, उकसाना, किसी को भड़काना, फोमेंट ट्रबल को उठा रहे हैं, टारगेटेड एट मुस्लिम्स, मुस्लिम पे। दिस ग्रुप्स हैव कॉल्ड फॉर ए बैन ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स, इन ग्रुप ने, जो मान लो हिंदू एक्टिविस्ट है, उन्होंने क्या मुस्लिम ट्रेडर पे बैन लगाने के लिए भी बोल दिया गया है। कैसे? जो मंदिर की विसिनिटी में, आपने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि विसिनिटी में उनको जो अपने जो सामान नहीं लगाना, वहाँ पे किराए पे नहीं लेना। तो ये बोल रहे हैं कि दिस ग्रुप्स हैव कॉल्ड फॉर ए बैन ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स एंड वेंडर्स डूइंग बिजनेस एज पार्ट ऑफ द टेम्पल फेयर। तो टेम्पल के पास में जो मेला लगता है उसमें उनको बिजनेस नहीं करना। इवन दो द स्टेट गवर्नमेंट इज साइटिंग होता है किसी चीज़ को उदाहरण के साथ प्रमाण करना। मान लो मैं प्रेसिडेंट के एड्रेस से कुछ वर्ड्स निकाल के आपके सामने साइट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, उनको बोलते हैं साइटिंग ए लॉ दैट प्रोहिबिट्स नॉन हिंदूज फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी ऑफ टेम्पल ओनलीज। तो जो बता रहे हैं कि साइटिंग ए लॉ, एक लॉ को साइट किया है, दैट प्रोहिबिट्स, वो प्रोहिबिट करता है नॉन हिंदूज, जो हिंदू नहीं है, फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी ऑफ टेम्पल ओनलीज, जो टेम्पल के पास में जगह को लीज पे लेने से मना करता है, उस लॉ को उन्होंने साइट किया है। इट इज़ डाउटफुल है वेदर द रूल्स ओवर टेम्पररी स्टॉल्स ऑन स्पेशल ओकेजन। तो ये डाउट में है कि जो टेम्परेरी टाइम पे लिए स्टॉल्स लगाते हैं, क्या उन पे भी ये बैन है जो है। इट इज़ रिग्रेटेबल, ये कि खेदजनक बात है, रिग्रेटेबल होता है खेदजनक बात है। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू स्टेम होता है रोकना, स्टेम एक तो मतलब होता है तना, बट उसको स्टेम को रोकना भी सेकेंड एज ए वर्ब स्टेम को यूज करते हैं। दैट स्टेम द इम्प्रेशन जो एक इमेज है, लगा लो, स्टेम द इम्प्रेशन दैट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज होस्टाइल टुवर्ड्स माइनॉरिटी, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है होस्टाइल है माइनॉरिटी के, उसको जो स्टेट है प्रूव नहीं कर पा रहा है। अनवारंटेड अरेस्ट, जिसको मतलब कोई लीगल नहीं है, अनवारंटेड अरेस्ट हुआ है स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल रीजन्स। ट्राइबल मतलब तुच्छ, बिल्कुल छोटे छोटे रीजन पे, मान लो आप बोल सकते ट्रिवियल रीजन्स। अगर आपके साथ कोई फाइट कर रहा है तो बोलोगे ब्रदर यू आर फाइटिंग ऑन द ट्रिवियल थिंग्स, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये कोई ठीक टाइम नहीं, आप ट्रिवियल छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ रहे हैं।
ऑन कम्युनल मतलब जो जाति को लेके कम्युनली मोटिवेटेड कंप्लेंट्स रिजल्ट इन दी अनफेयर इनकार्सरेशन होता है बंदीकरण, मतलब कैद हो गई है उनको, रिजल्टेड इन अनफेयर जो कि फेयर नहीं है, इनकार्सरेशन रूंड होता है नष्ट करना, लाइव्स एंड इमेंसली डिलेड जस्टिस जो बिल्कुल बहुत कड़े रूप से डिलेड हो रहा है जस्टिस, फॉर ए रेजिम जैसे जो शासन काल चल रहा है, फॉर दैट टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू स्टैंडर्ड क्रेज। स्ट्रिंडेंट होता है कर्कश जो बिल्कुल ही कानों को बहुत गंदी आवाज़ लगे आपको, क्रिटिसिज्म जो गंदा क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये क्या है, फॉर ए रेजिम जैसे जो अब शासन काल चल रहा है, दैट टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता है, एक्सेप्शन होता है अपवाद, टू स्टूडेंट क्रिटिसिज्म अबाउट हिट्स ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस रिकॉर्ड। तो जो अब की जो रेजिम चल रही है, जो रिलीजियस टॉलरेंस रिकॉर्ड है या ह्यूमन राइट्स की बातें चल रही है, उनके बिल्कुल ही कर्कश क्रिटिसिज्म है, गंदा क्रिटिसिज्म है। यूनियन गवर्नमेंट शुड बी इक्वली कंसर्न, यूनियन गवर्नमेंट को इक्वली कंसर्न होना चाहिए अबाउट द पॉसिबल डैमेज दैट सच इंसिडेंट्स में कोज टू इट्स ग्लोबल इमेज। यूनियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ऐसे इवेंट होंगे तो ये ग्लोबल में इमेज हमारी ख़राब कर देगा वर्ल्ड लेवल पे, एंड दैट possible damage that incident may cause to global image. The center may not have anything to do with this law, कि कह रहे हैं कि सेंटर का कुछ भी इस लॉ से रिलेशन नहीं है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और स्टेट ने ही इन्वोक किया है। मे नॉट डूइंग विद दिस लॉ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ नहीं इससे, जैसे आप बोल सकते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में अपने यूज कैसे कर सकते हैं, सेंटर मे नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू विद लॉ, मतलब में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, सेंटर का कोई मतलब नहीं होगा। मतलब अगर आप ऐसे बोल सकते हैं किसी अपने फ्रेंड्स को कि दिस इज़ नथिंग टू डू विद यू, मतलब इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, नथिंग टू डू विद यू। तो सेंटर में नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर बट इट मे टू एडवाइज सर्टेन स्टेट्स टू रिस्ट्रेन द पुलिस फॉर परफंक्टरी यूज जस्ट मेयरली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कुछ उसमें ये नहीं है कि उनको ऑर्डर दे दिया वो फॉलो कर रहे हैं, परफेक्टली मतलब इंटरेस्ट नहीं है उनका बट वो फॉलो कर रहे हैं। यूज़ ऑफ पावर टू अरेस्ट टू प्लीज मेजोरिटी इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, तो उनको मेजोरिटी में जो ग्रुप है उनको प्लीज़ करने के लिए वो जस्ट परफेक्टली बिना सोचे समझे अरेस्ट कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट शेड्यूल मान लो शेड्यूल 7 है उसमें दिखा गया स्टेट लिस्ट में होता है, इसलिए उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ये बता रहा राइटर। बट स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑफिशियल हैं पुलिस फोर्सेज है वो परफेक्टली यूज़ ना करें, मतलब अपने मन से ना करें और जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं, जो मैंने बताया था कि आपको मैं इनकी हिंदी बताऊँगा और उनके टेंस बताऊँगा कैसे आप उसको कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं इससे वर्ड मीनिंग निकाल के। फर्स्ट जो वर्ड है इनोकुअस जो मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाला हो, इनोकुअस नॉट मेंट टू कोज हार्म और अपसेट समबडी, किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाला। इसका एग्जांपल जरूर देखना आपको, हर एक जो वोकेबलरी वर्ड्स आता है उसका एग्जांपल देखो, उसकी मैं हिंदी बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कन्वर्सेशन में बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने कन्वर्सेशन स्टाइल को इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे बोल सकते हैं आई मेड एन इनोकुअस रिमार्क, मैंने इनोकुअस जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाला रिमार्क किया अबाउट टीचर्स एंड सी गोट रियली एंग्री, वो एंग्री हो गई, कैसे, वो गुस्सा हो गई। मैंने एक किसी को हार्म ने पहुंचाने वाला कमेंट किया था फिर भी वो गुस्सा हो गई, एंड सी गोट रियली एंग्री, वो नाराज हो गई। आई मेड एन इनोकुअस रिमार्क्स अबाउट टीचर्स, आई मेड एन इनोकुअस रिमार्क अबाउट टीचर एंड सी गोट रियली एंग्री, वो गुस्से हो गई। परवर्स टर्न अवे दैट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, परवर्स मतलब जो अच्छा बुरा है उससे दूर हो जाए, परवर्स बिल्कुल बद से बदतर हो जाए कंडीशन। डिस्कंसर्टिंग होता है चिंताजनक। एट द बिहेस्ट इडियम है बिहेस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ बीइंग आस्क्ड और ऑर्डर्ड बाय समवन, किसी के ऑर्डर पे कर रहे हो या किसी ने कहने आपको करने के लिए कहा गया। एट द बिहेस्ट ऑफ, आप जो काम कर रहे हैं मान लो आपके बॉस के बिहेस्ट पे कर रहे हैं। आई एम डूइंग ऑल द टास्क एट द बिहेस्ट ऑफ माई बॉस एंड दिस इज नन ऑफ माई कंसर्न्स, ये मेरा कोई मतलब कंसर्न नहीं है बट मैं अपने बॉस के कहे पे काम कर रहा हूँ, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन एट द बिहेस्ट ऑफ माई बॉस, दिस इज़ नन ऑफ माई कंसर्न, ये मेरी चिंता का कारण नहीं है या मेरा कोई इससे कंसर्न नहीं है। क्लाउड होता है इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, जैसे आपकी इन्फ्लुएंस रहता है या आपका एक ग्रुप में या लगा लो कहीं प्रभाव रहता है, क्लाउड रहता है, इसका अच्छा क्लाउड है ऑफिस में। प्रोम्प्टीट्यूड होता है, प्रॉम्प्ट होता है कि एकदम से प्रति उत्तर देना, आपको कोई क्वेश्चन पूछा उसने जस्ट आप प्रॉम्प्टिव हो, इम्प्रॉम्प्टिव बोलते हैं, तो प्रोम्प्टीट्यूड है शीघ्रता से। द क्वालिटी ऑफ नाउन है एक्ट
क्विकली विदाउट डिले। विसिनिटी होता है नज़दीक में, द एरिया नियर और सराउंडिंग एट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे वहाँ बोला था कि मंदिर के पास उनको किराए पे नहीं लेना है, ये इस लॉ को रिसाइट किया है या साइटेड किया है। तो विसिनिटी होता है आसपास में एरिया। पर वर्स मैंने बताई दिया आपको, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पर वर्स का जैसे यूज़ भी मैं बताता हूँ। जैसे तर्क संगत, दिनेश गेट पर वर्स प्लेजर फ्रॉम दिस सोकिंग हिज पेरेंट्स। पर वर्स मतलब जिसका राइट और रॉन्ग उसको नहीं देखना आता है। दिनेश गेट परवर्स मतलब जो ऐसे मानने व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है। दिनेश गेट परवर्स प्लेजर मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको प्लेजर मिल रही है फ्रॉम सोकिंग हिज पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स को सोक देके। होस्टाइल का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक, मतलब प्रतिरोधी, होस्टाइल ग्रुप्स। इनकार्सरेशन कैद करना। सेडिशन का मतलब होता है जो विरोध करते हैं या शासन के खिलाफ चलते हैं, राजद्रोह, सेडिशन। प्रोविजन का मतलब होता है कि किसी को कुछ देने या पहुंचाने अथवा या उपयोग हेतु कुछ उपलब्ध कराने की क्रिया। प्रोविजन मतलब किसी को कोई चीज़ उपलब्ध करवाने का तरीका। जैसे द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। जैसे काउंसिल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। प्रोविजन मतलब किसी को कोई उपलब्धि कराने का तरीका। जैसे भविष्य की स्थितियों को निपटने की तैयारी। सी मेड प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन इन द इवेंट ऑफ हर डेथ। तो उसने प्रोविजन किया जो उसके डेथ में चिल्ड्रन थे। इनके एग्जाम्पल को जरूर देखना आपको, जिससे कि स्पीकिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एनमिटी होता है शत्रुता, बैर, दुश्मनी। और आपका एसएससी और बैंकिंग में भी यही क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप इसको दोहराते रहिए। ओवर जीलियस जो बहुत ज़्यादा जीलियस हो जाते। ही हैज़ बीन ओवर जीलियस इन हैंडिंग आउट मतलब दूसरे को देना पार्किंग टिकट्स। ऑफ हैंड बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है लापरवाही भरा। ऑफ हैंड से याद रख सकते हैं, लापरवाही भरा जो बिल्कुल ही सबको रूखा लगे। एन ऑफ हैंड मैनर और वॉइस, उसने मुझसे पूछा इन ऑफ हैंड वॉइस मतलब आपसे कोई ऐसे बेढंगे तरीके से पूछ रहा है कुछ बात, तो आप बोलोगे ही आस्क्ड मी इन ऑफ हैंड मैनर। जैसे ऑफ हैंड का दूसरा मतलब ये होता है कि आपसे कोई पूछ रहा है, बिल्कुल आप बिना तैयारी के हैं और तुरंत जवाब नहीं दे सकते। विदाउट हैविंग टाइम टू थिंक इमीडिएटली। जैसे बोलोगे आई कैन नॉट टेल, मैंने बताया था ना कि आपको, आप बोलोगे कि मैं अभी जवाब नहीं दे सकता आपको इसके बारे में सोच के। आई कैन टेल मतलब मैं बता नहीं सकता। आई कैन टेल यू व्हाट इज वर्थ ऑफ हैंड, इसकी क्या कीमत है ऑफ हैंड, इमीडिएटली या तुरंत। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इट इज वर्थ ऑफ हैंड, अब टाइम पे मैं बता नहीं सकता इसकी क्या कीमत है। फोमेट होता है किसी को भड़काना। दे वर अक्यूज ऑफ फोमेटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। साइट का मतलब होता है किसी को, मान लो किसी के बड़े आदमी के चीज़ों को आप उदाहरण के तौर पर यूज कर रहे हैं। जैसे सी साइटेड ए पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्पीच, उसने एक बात को प्रमाण किया प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ। स्टेम होता है तना, पेड़ का तना भी होता है, बट इसको स्टेम का दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ पे अंकुश लगाना। जैसे किसी वस्तु को बढ़ने या फैलने से रोकना, रोकथाम करना। इनकार्सरेशन बंदीकरण, कैद। स्ट्राइडेंट होता है जो बिल्कुल कान फोड़ू आवाज़ होती है, स्ट्राइडेंट बिल्कुल, जैसे म्यूजिक हो सकता है या किसी बंदे की आवाज़ हो सकती है, स्ट्राइडेंट आवाज़। परफेक्टरी का मतलब होता है किसी को मतलब डन क्विकली एज ए ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्टिंग और फीलिंग, मतलब जल्दी से काम कर देना, कोई इंटरेस्ट ना हो, फीलिंग ना हो, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे साथ, आपका ग्रीवांसेस जो भी हैं या आपके जो इशू हैं, कंसर्न्स हैं, जो आपकी चिंता, तो ऐसे ही आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। कंसर्न्स यूज़ कर सकते हो, ग्रीवांसेस यूज़ कर सकते हो, और अगर कोई फॉर्मल तरीके से काम कर रहा है तो परफेक्टरी वे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो। बाय।